बात क्यों छेड़ी थी, ये नहीं समझ में आया। क्या आपने आईटी की बात क्यों की, ये नहीं समझ आया। बताया तो कि कैसे जो है, जो ओरिजिनल वर्ड्स थे उसके ऊपर और चीजें बना के उनको गायब कर दिया। जैसे योग एंड योगा में योग गायब कर दिया, ऐसे ही एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, आईटी में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी गायब हो गई, या बाकी सारी टेक्नोलॉजी गायब हो गई, मैकेनिकल की भी, इलेक्ट्रिकल की भी, सब चीजें गायब हो गई। ऐसे ही वो एक और एग्जांपल था, क्या था वो, जिसमें जो जड़ है उसके बारे में जानकारी खत्म कर दी। मतलब बिग बैंग थ्योरी लगा के जड़ के और बीज के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो अब सीडलेस फ्रूट देने शुरू कर दिए और लोग खा भी रहे हैं उसको। जी मैंने तो भैया एक बात समझी, पहले दर्द बांटो फिर दवा बांटो। दर्द तो बांटते नहीं ना, दर्द तो लोग खरीदते हैं और दवा फिर खरीदनी मजबूरी हो जाती है। नहीं, आजकल तो एक सिस्टम चल पड़ा है ना, बोले ये कॉफी मुफ्त पी के जाओ, पहले आज मुफ्त है, 5 दिन मुफ्त पिलाते हैं, नहीं छठे तो पैसे से एक खरीदो। बात बताओ मेरे को कि आदमी को ये बात कब समझ में आएगी कि मुफ्त पिला रहे हैं तो इसका मतलब कूड़ा पिला रहे हैं। वो समझ नहीं आ रही है ना उनको, वही तो यही तो है। दिक्कत है। फिर तो प्रॉब्लम तो आदमी कह रहे हैं, पिलाने वाले की थोड़ी है। हमारे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, बोले किसी का बच्चा खराब करना हो तो पहले उसको मुफ्त खिलाओ, बाद में तो वो खुद ही खिलाएगा। तो ये बात कह के ही तो सोसाइटी का नुकसान शुरू हुआ। भाई उनको ये सिखाने वाले, वही बातें सिखाने तो सबने वाले। बताई, हाँ, पॉजिटिव किसी ने नहीं बताई। नहीं पॉजिटिव में अब आते ही थे, जैसे नमस्ते। हमने अपने जीवन में देखा, बोले कभी बैठना नहीं इन मुफ्तखोरों के साथ, हमको यही सिखाया गया बचपन से। हैं? हमको बचपन से यही सिखाया गया, बोले मुफ्तखोरों के साथ बैठना नहीं कभी। हम्म। तो हम लोगों के जीवन में रहा भी नहीं, पर्टिकुलर हमारे शाम के, या हमारा छोटा भाई जो था जो एक्सपायर हो गया बचपन में ही। भैया प्रणाम। प्रणाम। राम, देखो ऐसा है ना कि पर मुफ्तखोरी का शब्द तो आ गया ना, हाँ, शब्द तो मार्केट में आया ही है। और देख भी रहे हैं। मतलब ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पर्पसफुली कुछ वर्ड्स डाल के और फिर उसको थोड़ा सा प्रमोट किया और लोगों ने पकड़ लिए बहुत जल्दी। बहुत जल्दी पकड़ लिया, सही बात। प्रॉब्लम यहाँ है हाँ, कि लोगों ने पकड़े क्यों? क्योंकि वो अपनी ग्रीड को या अपने लालच लालच। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है कि ये लालच की वजह से नहीं पकड़े गए हैं। अच्छा जी। ये गवर्नमेंट के नाम पर एनफोर्स करके पकड़ाए गए हैं। वैसे ओके। तुम समझो बात को, मैं हाँ क्या जी, कह रहा हूँ हाँ जी। कि लोगों को भेड़ बकरी बना करके और उनको ये सिखा दिया जबरदस्ती। क्योंकि ये मान के ही चल रहे थे कि लोग जो है, पब्लिक है सारी भेड़ बकरी है। पहला रूल यही बना मान के चलते थे सारे के सारे पहले। लेकिन वो भेड़ बकरी वाला रूल भेड़ बकरी वाले इलाके में तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ इंसान रह रहे हैं वहां थोड़ी चलेगा। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर सारे रेवोल्यूशन होते रहे, बाहर कहीं नहीं हुआ। हुए तो भैया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हर देश में रिवॉल्यूशन हुआ। जहां पर भी देसी गया उन्होंने ही करा ना। बाहर का तो कल्चर ही था सिर्फ भेड़ बकरियां पालने का, और कुछ था ही नहीं। जानवर पालते थे, ऊंट पाल लिए, भेड़ बकरियां पाल ली, गाय गाय तो खैर कौन पालता था, पर गाय तो बहुत महंगा प्रोडक्ट था। गाय पालनी तो कृष्ण ने सिखाई थी, पर उसके बाद पाली हो। बकरी का दूध, अरे बकरी का दूध जो है, अब बताओ, ऊंटनी का दूध, बकरी का दूध, ये सब चीजें जो है वो वही तो लेकर आए, नहीं तो किसको पता था।
तो ये सारी चीजें एनफोर्स करी गई गवर्नमेंट के नाम पे। और एजुकेशन, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि एजुकेशन में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजना क्यों शुरू कर दिया? वो भी तो एनफोर्स है गवर्नमेंट से। है गवर्नमेंट ने एनफोर्स किया ना कि भेजना ही भेजना है, माहौल बना दिया कि वही, इसीलिए तो यही तो बता रहा हूँ ना। तो लेकिन बच्चों को पेरेंट्स इतना नहीं सिखा पाए कि भैया जो तुम स्कूल में सीख रहे हो उसके बारे में बात करी नहीं कभी। मोस्टली मदर्स होमवर्क कराने के लिए लगते हैं, मदर्स ज्यादातर पढ़ाती है। होमवर्क कराने लग गए बस, और कुछ नहीं। अब बच्चा क्वेश्चन पूछता ही है सब्जेक्ट से रिलेटेड, बच्चा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है। उसने हिस्ट्री में पढ़ा, अरे साइंस तो में पहले सब्जेक्ट तो घर है ना, पहले तो सारे क्वेश्चन घर के होने चाहिए थे। तो बच्चा पूछता है, कौन सा बच्चा नहीं पूछता, हर बच्चा पूछता है। वो तो नाश तो कर रही ना। मैं तो क्या ही यही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ कि नाश ही किया ना पेरेंट्स ने अपने बच्चों का। पूछना तो है ही, वो उसकी तो जिज्ञासा है, वो तो पूछेगा ही, लेकिन क्या पूछ रहा है ये तो देखो। नहीं, घर के बारे में कोई बच्चा नहीं पूछता क्वेश्चन, वो अपने खाने पीने घर के बारे में सारे सवाल होने चाहिए। मेरा चाचा क्या करता है, मेरा मामा क्या करता है, मेरे नाना क्या करते हैं, सवाल तो ये होने कोई चाहिए। मतलब ही नहीं है। जीरो है सवाल। 2 साल का 3 साल का बच्चा हमेशा पूछता है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है जब उसको आंसर्स नहीं मिलते। 2.5 साल के बच्चों को तो स्कूल भेज दिया जाता है। बच्चे के तो बेचारे के बहुत सवाल होते हैं, पर सवाल है क्या वो तो देखो। वो तुमने देखे ही नहीं कभी। जो उसने पूछा उसका जवाब दे दिया, काम खत्म, जान छुड़ा। आज की जो बच्चों की हालत हो गई है इंटरनेट देख देख के, वो क्यों हुई? इसीलिए तो हुई कि उनको पता है पेरेंट्स को आता तो है नहीं कुछ भी, उनसे पूछे क्या। तो बच्चे को 4 साल का है, उसको समझ आ गई कि मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता। हाँ, 4 साल वो के फ्रेंड बच्चे- सर्कल के ऊपर डिपेंड रहने लग गया। और पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेवारी है टू द एक्सटेंट ऑफ वो रखी कि भाई चल ठीक है, होमवर्क कराना है, इसका होमवर्क करा दो यार, नहीं तो मैडम मारेगी या कुछ करेगी। नंबर कम आया, नंबर कम आया, मतलब हर घर में एक ही हालत है कि नंबर कम आया, तू पढ़ता नहीं या तू पढ़ती नहीं। ये कभी किसी ने इस बात पे तो कोशिश ही नहीं करी कि स्कूल में सिखा क्या रहे हैं। और वो जिंदगी में कहाँ लेके जाएगा। सारे पढ़े हैं, सारे पेरेंट्स ने पढ़ाई करी है, और सबको पता है कि उनकी पढ़ाई करी हुई कहीं काम नहीं आती, फिर भी सारे अपने बच्चों को उसमें कुएं में फेंकते हैं। हर पेरेंट को पता है कि उसकी पढ़ाई करी हुई जो उसने पढ़ा था वो कहीं काम नहीं आता। और मतलब लाख लाख रुपए फीस देके पढ़ा रहे हैं। इमेजिन, वो कमाई उस ले रहे हैं कि फीस देनी है उसकी, तो वो कहीं स्कूल से ना निकाल दे। टेंशन बाप को ये है कि मेरे बच्चों को स्कूल से ना निकाल दे। तो अपने घर की बजाय स्कूल को इंपॉर्टेंस दी किसने, देनी सिखाई किसने? एक्चुअली वही आप वाली बात आ गई ना, भाई सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया ये सब। नहीं ना, यहाँ पर सरकार नहीं है ना। सरकार तो कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ। हाँ, सरकार ये नहीं कहती कि स्कूल में पढ़ाओ। भाई सरकार नहीं तो स्कूल खोले ना पढ़ाने के लिए, भाई मुफ्त आओ पढ़ो आके, बुजुर्गों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर अब वो पीछे तो तो फिर इंसान इसलिए पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि बिल्डिंग बन गई, पैसे खा लिए,
और उसके बाद अब अगर कोई आएगा नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि तूने, यार सोचो कि पहले जो किले बने होते थे वो सारे के सारे किले वीरान कर दिए, नए नए नगर बसा दिए, नए नए शहर बसा दिए। हाँ वो तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो एक ही है भाई, हमारा पेट कैसे भरे और क्या। नहीं नहीं, तो पेट तो रोटी से भरता है, पेट के लिए तो इतना चाहिए ही नहीं कुछ भी। नहीं नहीं, सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार मैं भी आज सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार को एक बात, और सरकार में भी तो इंसान है, लोग ही तो है, पब्लिक ही तो है। तो ये लालच ही है ना भैया, लालच उनके मन में आई पैसे की, भाई हमको पैसा कैसे चाहिए, कैसे मिले। पैसा आया यार, तुम हर बात को गलत दिशा में क्यों ले जाते हो? पैसा छापता कौन है ये बताओ मेरे को। उसके भी तो नियम तो है ना छापने के। क्या नियम है? वो नियम जो मर्जी बना लो। नियम किसने बनाए? सरकार ने। तो फिर वो तो जो मर्जी बना लेगी नियम, उसमें क्या है? ये क्या बात हुई? हर चीज पैसे पे क्यों ले जाते हो मुझे ये बताओ। फिर नहीं तो क्यों? और तो कोई कारण ही नहीं था ना। ओहो, तो पैसे तो सरकार छाप रही है, तो तुम्हारे तो है ही नहीं। सरकार तुम्हें दे रही है और तुम्हारे से ले रही है वापस, तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है ये बताओ मेरे को। तो लालच तो तुम लोगों में हुआ ना। दिल में जो ज्ञान था वो तो योग माया ने छिपाई रखा था। क्या? जो ज्ञान था वो तो योग माया ने छिपा रखा था, तो वो फिर मेरे को बड़ा ज्ञान हो गया योग माया का। पतली गली से बच के भाग वो तो 2012 में तो साफ हुई। पतली गली से निकल के भागने का। तो डिजाइन भाई था उन्होंने तो, सरकार ने देखा कि पब्लिक की ग्रीड कैसे बढ़ेगी, पब्लिक की ग्रीड बढ़ा दी उसने, बाकी उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेकिन उसको पता है कि पैसे तो वही छाप रहा है, गवर्नमेंट ही छाप रही है, तुम्हारे है कहाँ पे? जो सरकार है, सरकार में जो लोग हैं वो भी तो लोग हैं। उन्होंने, और जो सरकार है, सरकार में जो लोग हैं, इंसान हैं, उन्होंने ये किया क्यों? उन्होंने लोगों की ग्रीड, या उन्होंने ऐसा सिस्टम दिया जिससे ग्रीड बढ़े। लेकिन उन्होंने ये सिस्टम ऐसा दिया क्यों जिससे ग्रीड बढ़े? मजबूरी थी। क्या भाई तुमने लड़ाई में हुआ क्या? जब तुम्हारे यहाँ पे डकैत आए इन्वेजन करने के लिए, तो तुम उनके साथ हो लिए। प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हुई ना, कि जो डकैत आए तुम्हें लूटने के लिए और कुछ लोग उसके साथ हो लिए। डकैतों से अभिप्राय आपका मतलब जो यहाँ अंग्रेज राज आया उसके बारे में? इससे पहले भी क्यों इंडिया में तो इन्वेजन के अलावा हुआ ही क्या है? हाँ, पहले मुगले आए, बाद में अंग्रेज आए। बाबर आए, उससे पहले कोई आया, उससे पहले पुर्तगीज आए, उससे पहले कुछ आया, फिर कुछ आया। हाँ जी, हाँ जी, राइट 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 राइट। तो जो लोग साथ हुए वो भी तो ग्रीडी थे, इसलिए साथ हुए ना, उनको लालच था। आवाज नहीं आ रही। जो लोग इन्वेजन करने वालों के साथ हो गए वो लालची थे, इसलिए साथ हो गए। मुझे क्या पता यार, ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ ये बताओ। कोई भी किसी ये तो के तुम घर सोचो ना अपने आप से, ये तो तुम्हारे सोचने की बात है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि जो इन्वेजर, नहीं तो इन्वेजर डकैत जो है तुम्हारे घर में घुसेगा कैसे ये बताओ। नेचुरली कोई अंदर का ही सपोर्ट करेगा, है? कोई घर का ही सपोर्ट करेगा, तभी कोई घुस सकता है घर में। भाई इतनी बड़ी कहावत बनी है, घर का भेदी लंका ढाए, तो ये कहावत समझने की तो किसी ने कोशिश नहीं करी ना। प्रॉब्लम तो यही है कि सब पुराने लोग तो सारे कहते रहे कुछ कुछ, पर हमने कुछ सुना ही नहीं किसी का। हमने कभी यही नोट करने की कोशिश नहीं करी कि हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है और हमने क्या पढ़ा था। पेरेंट्स ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि यार होता तो कुछ और था, हमने तो कुछ और देखा और पढ़ा कुछ और रहे हैं। बच्चों को उनको पता ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है।
क्वेश्चन पूछो, क्या पढ़ाया? हमारे क्योंकि भारत हिंदुस्तान जो है सबसे ज्यादा सभ्य प्राणियों का देश था, उनको ही बेवकूफ बना दिया। बताओ, इमेजिन। और वो बन भी गए। इसीलिए तो बच्चों को ये सिखाया गया कि भैया तेरे पेरेंट्स ने तो कुछ करा नहीं, तुम कर लो कुछ। आज बच्चा जो 4-5 साल का होता है तो उसको अपने पेरेंट्स पे भरोसा थोड़ी है, और थोड़े दिन के बाद टीचर पे भी नहीं रहता। अब तो दोस्तों पे भी नहीं है, किसी पे भी नहीं है। हैं? अब ये सिचुएशन है, बच्चों को ना सोसाइटी पे भरोसा है, ना दोस्तों पे भी नहीं है हमारी जनरेशन नेचुरली, में। क्योंकि दोस्तों पे कहां से हो जाएगा, क्योंकि सारे ही तो गूगल बाबा पे भरोसा कर रहे हैं और किसी पे करते ही नहीं कोई। आज के बच्चों पे को किसी पे भी भरोसा नहीं है, हालांकि मैं इसे तो गूगल बाबा पे तो है, हाँ गूगल पे है, नो डाउट। फिर सबको है, पेरेंट्स को भी है, बच्चों को भी है। गूगल पे है। तो गूगल बाबा से ज्यादा तो अगर तुम भगवान पे भरोसा कर लो तो वो ज्यादा काम आएगा। इतनी बात भी समझा नहीं पाए पेरेंट्स। गूगल बाबा वर्चुअल है ना, गूगल बाबा वर्चुअल है ना। गूगल बाबा वर्चुअल है ना, तो गूगल बाबा 500 जवाब देता है एक सवाल के, भगवान तो कम से कम 4 तो देगा। मूर्तियां क्यों लगाई जाती थी? मूर्तियां सिर्फ इसलिए लगाई जाती थी कि जो तुम सवाल पूछोगे उसी का जवाब आएगा। ऑप्शन हो सकता है 2 या 3 हो। मतलब मूर्ति से लोग बात कर लेते थे? कब भी करते हैं। वो तो ठीक है। भाई उसकी भाषा तुम्हें समझने के लिए सीखनी पड़ेगी बस। अंग्रेजी भी तो सीखी तुमने गूगल बाबा को चलाने के लिए। जल्दी बोलो। लेकिन मूर्तियां जो होती है वो तो मिट्टी की बनी होती हैं। तो तुम किसके बने हो? पता है, जब मरने के बाद जब जला देता है तो राखी बचती है, तो मिट्टी तो हुई। हाँ लेकिन हमारे अंदर तो अच्छा एक बात था, जो टीवी में जो चल रहे हैं वो सारे क्या हैं? लोग ही है कोई। है? जो टीवी में चल रहे हैं वो क्या है सारे? तुम बात कर सकते हो क्या उनसे? नहीं, लेकिन वो असली के लोग तो है ना जो मूवी में होते हैं। क्या करिए? तो मूवियों में होते हैं या असली में होते हैं वो तो। अच्छा एक बात आओ, तुमने कभी कठपुतली शो देखा है? देखा है कि नहीं देखा? तुमने देखा? बताओ। हाँ देखा है। तो उसमें क्या होता है? बात करो जोर से। उसमें कठपुतलियां आती है, उन्हें कोई उससे चला रहा होता है धागों से। एग्जैक्टली तो फिर जो टीवी पे आ रहा है वो भी ऐसे ही है, क्योंकि जो सामने जो खड़े हो तो मूर्तियां ही हैं, जो पीछे वाला बता रहा है वो करती है। करते हैं कि नहीं करते? हाँ। टीवी पे क्या होता है? टीवी पे जो भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उन्हें जो भी डायरेक्टर होता है वो बताता है तुम्हें ये करना है तो वो वही करते हैं। एग्जैक्टली कठपुतली जैसे ही हो गया ना, सिर्फ दिखने में वो इंसान है पर वैसे तो कठपुतली जैसे ही हो गए ना काम तो। हाँ। फिर अच्छा, तुम जो एक्टर है वो कुछ कह रहा है तो वो ज्यादा बेटर है, या जो माँ कह रही है वो ज्यादा बेटर है, या पिताजी कह रहे हैं वो ज्यादा बेटर है? जो मम्मी पापा कह रहे हैं। सुनते किसकी हो तुम? कार्टून की।
बताओ सुनते हो कि नहीं? सुनते तो तुम कार्टून की हो। नहीं, हम देखते ही नहीं। हैं? हम देखते ही नहीं कार्टून। तो देखते नहीं तेरी यहाँ माँ ने आकर जबरदस्ती कर रखा होगा तो नहीं देखते। पर नाम तुम्हें तो माँ बाप भी कार्टून दिखाई देते हैं ना एक्चुअली। नानू के यहाँ तो आके देखते हो। क्योंकि वहां कुछ और नहीं होता देखने को। भाई तुम्हें तो घर में सारे बाकी सारे कार्टून ही दिखाई देते हैं ना, तो तुम्हारा काम चल जाता है। नहीं, कठपुतली लगते हो एक्चुअली। क्या लगता है? इंसान। वो बेचारी उसको डांट, तू क्या धमका रही है क्या उसको? हाँ। तो भाई ये पोजीशन सब जगह पर यही पोजीशन है, एक ही पोजीशन। निश्चल कह रहा है कि ये कार्टून देखते हैं मेरे साथ बैठ के। ये लड्डू गोपाल तो बात करते हैं, कई जनों ने बताया। हैं? लड्डू गोपाल जो रखते हैं घर में, इसको वो तो कई लड्डू जनों ने गोपाल? बताया बात करते हैं। अरे खाली लड्डू गोपाल क्यों, सारे ही बात करते हैं ये, लेकिन इनकी भाषा समझ में नहीं आती। एक बार ना क्या हुआ कि सूरदास और तुलसीदास, तुलसीदास ने कहा जी कि सूरदास, मुझे सूरदास से मिलने जाना है। उसने मैसेज भिजवा दिया कि मैं आना चाहता हूं आपके पास। तो जो सूरदास के चेले थे वो बड़े प्रसन्न हुए। सूरदास तो प्रसन्न हुआ नहीं हुआ पता नहीं मेरे को, पर चेले बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? कि चेले कहते हैं कि दो बड़े बड़े संत आपस में बात करेंगे तो हमें कोई नई चीज सुनने को मिलेगी। तो सूरदास तो कृष्ण को गाते थे और तुलसीदास राम को गाते थे, तो हमें कोई नया सीखने को मिलेगा। अब वो आए, जब दिन निर्धारित था तो उस दिन आए वो, और रहे रात को वहां पर, और सवेरे चले गए। तो उसने पूछा, जो चेले ने सूरदास से, क्या जी हम तो ये सोचे बैठे थे पर आप लोगों ने बात ही नहीं करी। तो कहता अरे तुम्हें सुनाई नहीं दी? हम तो सारे दिन और सारी रात और सवेरे तक, जब तक वो गए जब तक बात ही कर रहे थे। तो गैप कहां पर हुआ? लैंग्वेज नहीं समझ पाए। हैं? लैंग्वेज नहीं समझ पाए वो। भाई तुम्हें अगर अंग्रेजी आती नहीं और चार आदमी तुम्हारे में बैठ के अंग्रेजी में गप करके बात करके चले गए, तो हमें समझ ही नहीं आएगी उन्होंने क्या बोला। वही उनके साथ हुआ। समझे ना? कि भाई अगर एक भाषा जो मुझे नहीं आती और उस भाषा में 4 या 10 आदमी 2 आदमी जो भी बात करके चले जाए, पता तो नहीं लगेगा। ये सारे हर चीज अवेलेबल है, पर बताने की फुर्सत किसी के पास नहीं है, या जो हो सकता है कि किसी के पास ना भी अवेलेबल हो। मार्केट में तो अवेलेबल है। पर इसमें मैं ये कहता हूँ कि बेटर देन टॉकिंग अबाउट गूगल बाबा, यू शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट भगवान जी। वो ज्यादा बेटर है। अगर तुम रियली चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कुछ जिंदगी में अपने लिए कर लें, पैसे तो बाप ने बहुत इकट्ठे कर दिए। तो जो लैंग्वेज मूर्तियां बोलते हैं, भगवान जी बोलते हैं, वो लैंग्वेज मम्मी पापा को ही नहीं आती, बच्चों को कहाँ से आएगी? तो प्रॉब्लम ये है ना कि सबको अपने अपने सीख सकते हैं।
अगर भगवान से बात करनी है तो भगवान जी नॉर्मली उसी भाषा में बात करते हैं जो तुम्हें समझ में आती है। गूगल वो नहीं कर सकता। अब तो कोशिश कर रहा है, हिंदी भी थोड़ी बहुत बोल लेता है वो, शब्द चाहे इधर से उधर हो जाए कोई बात नहीं, पर भगवान जी उसी भाषा में बात करते हैं जो भाषा तुम्हें समझ में आती है। हमें लगता है यहाँ पर जब मंदिर में सफाई वफाई करते हैं, हमें लगता है कि मैं कुछ चीज छोड़ देता हूँ, तो लगता है कि यार कह रहे हैं कि ये यहाँ नहीं करेगा हमारी सफाई। तो मैं मंजू से बताता हूँ, वो तुम बेकारी बात करते रहते हो। मैंने क्यों, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ तो कर दी, हमारी क्यों नहीं करेगा हमारी। तो मंजू को लड्डू गोपाल पे ज्यादा भरोसा है ना। नहीं, लड्डू गोपाल ने बताया मुझे, क्या उन्होंने। तो ये भी तो बताता ही है, ये कौन सा तेरे जबरदस्ती डालना। ये अपनी तरफ से भी बहुत जोड़ ले, अब तो जोड़ ले। हमने मतलब की बात जोड़ ले अपनी तरफ से। मतलब बाकी सारे जो लड्डू गोपाल के बारे में बोल रहे हैं वो अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे। हाँ। वो मतलब बात ऐसी बताओ ना, छोटी सी बात बताओ मैं, ये चलो हो गया होगा। इनको बाहर वालों पे ज्यादा विश्वास है, मेरे पे नहीं है ना। उसको पता है ना कि तेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। जमाया ही नहीं था। देखो, अगर बच्चों को तुम रियल लाइफ से जोड़ के रखोगे तो जुड़ेंगे वो। अगर तुम उसको वर्चुअल लाइफ से जोड़ोगे तो वर्चुअल से जुड़ेंगे फिर। तो ये ध्यान तो तुम्हें रखना है कि तुम अपने बच्चों को वर्चुअल से जोड़ना चाहते हो या रियल से जोड़ना चाहते हो। मूर्ति का जो कंसेप्ट शुरू किया इसीलिए गया था कि रियल से जोड़ने में आसानी रहती है। तो अगर किसी ने कहा मुझे भगवान जी से बात करनी है, वो मूर्ति के आगे गया तो उसे बस समझेगा जो मूर्ति बोल रही है। पर प्रॉब्लम यहाँ है ना कि जो तुम बोल रहे हो वो मूर्ति को समझ में भी तो आना चाहिए। वो तो जो बोलेगा वो तो तुम्हारी भाषा में बोल लेगा, पर तुम पूछ के आ रहे हो वो तो उसको समझ आना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता कि कोई हिंदी बोल तो सकता है पर हिंदी समझ नहीं सकता। अरे अगर मान लो तेरी टीचर अंग्रेजी की और तो उसको हिंदी में सवाल पूछे तो क्या करेगी वो? बता देते हैं। मारेगी? भाई मारेगी हो ना। अगर तू अंग्रेजी, किसी को अंग्रेजी आती है सिर्फ और तू उसको हिंदी में सवाल पूछ रही हो तो वो क्या करेगी या करेगा? अभी तो आप कह रहे थे सारी भाषा आती है भगवान जी को, और फिर मैम को फिर भगवान जी को सारी भाषा आती है ना, पर तुम्हें तो वो भाषा सीखनी है जो भगवान जी को सुने। सुनती हूँ एक ही भाषा। और फिर पहली बात, दूसरी बात, एक बात और समझो ना कि भगवान जी मूर्ति में थोड़ी बैठे हैं। तुम ये कंसेप्ट समझो कि भगवान जी मूर्ति में नहीं बैठे, पर मूर्ति जो है एक किस्म से समझ लो कि स्पीकर और माउथ पीस है, मतलब स्पीकर और माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन, ओके। मूर्ति जो है वो स्पीकर और माइक्रोफोन है। मूर्ति में भगवान जी नहीं बैठे, ये बात समझने की है। ये मैं तुम्हारे स्किट के लिए बात को समझोगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगी ना कि मूर्ति जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि तुम्हें भगवान जी से कनेक्ट करता है, कर सकता है। तो अब तुम मोबाइल को देखो, मोबाइल बहुत समझने की चीजें, बहुत सारी चीजें समझ आती है। जब तुम उसको पासवर्ड दे देते हो बोलने वाला, तो जब तक तुम वो पासवर्ड बोलोगे नहीं जब तक वो काम नहीं करेगा। बोलो तो जब बात है कि नहीं? तो उसी तरीके से समझो कि वो मूर्ति तब बोलना शुरू करेगी जब तुम पासवर्ड देकर के उसको स्टार्ट करोगे। मूर्ति को पासवर्ड देना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए। तो अगर किसी पासवर्ड पता ही नहीं है क्या होता है, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड अपना पासवर्ड कोई भी पासवर्ड बना लो अपना कोई। नहीं, अपना कैसे बना लोगे? पिताजी का राज है क्या? मोबाइल में कुछ भी बोलते खुल जाता है।
नहीं, वो है पूजा करने की विधि। सिंपल चीजों में समझो ना, कॉम्प्लेक्स क्यों करते हो उसको। जो प्रोसीजर है पूजा करने का, अगर वो तुम ठीक करते हो, हाँ प्रोसीजर बताने वाले गलत बता सकते हैं, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो प्रोसीजर अगर ठीक होगा तो वो पासवर्ड का काम करता है फिर। तो अगर अभी जैसे तेरी नानी है, अगर हमें पासवर्ड पता भी चल गया, उसके बाद हम वो लैंग्वेज कहाँ से सीखेंगे जो भगवान जी को समझ आए? नहीं वो फिर समझ जाएंगे ना, क्योंकि उनको सारी भाषा समझ में आती है। पासवर्ड से मूर्ति खुलेगी सिर्फ, मतलब रास्ता खुल जाएगा तुम्हारा आगे काम करने का। भाई अभी जैसे तेरी नानी ने बताया कि लड्डू गोपाल जो है बोलते हैं कहीं कहीं, बहुत सारे लोगों ने बताया तेरी नानी को। पर नानी तेरी ये बात मानी या नहीं मानी है तो नानी को पता होगा ना। पर नानी ने ये नहीं बताया कि वो सारे लड्डू गोपाल से रोज बात भी करते हैं और पूजा भी करते हैं उसकी। और एकदम से नहीं शुरू हुआ था। लड्डू गोपाल की पूजा पता नहीं कितने टाइम करनी पड़ती है, जब पासवर्ड खुलता है वो जाके। क्यों? क्योंकि पासवर्ड तो प्रैक्टिस तो चाहिए ही ना। जब जो है उनके जो गौरी शंकर भाई साहब हैं हमारे साले, उनके लड़के की शादी थी, तो लड्डू गोपाल थे उनके पास, हमारी भाभी जी के पास मिसिस के। तो उन्होंने कहा कि ये लड्डू गोपाल कह रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा शादी में, मुझे नए कपड़े लाओ। अब जो है शादी का टाइम हो रहा था, वो कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, तुम मेरे से कहा जिया जी जरा तुम ले आना, 2 मीटर कपड़ा ले आओ जरा। तो मैं लेके आया, तब वो लेके गई। हाँ तो यही तो कह रहा हूं ना कि अगर तुम प्रोसीजर पूरा कर रहे हो, पासवर्ड अगर तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया तो फिर बात हो जाए, गारंटी है। नहीं, आप तो कह रहे थे कि हम भगवान जी हमारी लैंग्वेज बोल सकते हैं जो हमें समझ आए, बोल सकते हैं, लेकिन जो उन्हें समझ आएगी हमें क्वेश्चन भी तो उसी में पूछना पड़ेगा। वो तो सारी आती है ना उसको, कहा तो। लेकिन पासवर्ड की प्रॉब्लम है। सी प्रॉब्लम सिर्फ पासवर्ड की। अगर पासवर्ड तुम्हें ठीक पता लग गया और एक्सेप्ट हो गया तो फिर सारी चीजें खुल जाएंगी। जैसे मोबाइल जब ओपन हो जाता है, पासवर्ड डालते हो, जब तुम वो लकीर सी बनाते हो या नंबर डालते हो, जो भी डालते हो, तो उसके बाद तो तुम मोबाइल को जैसे मर्जी यूज कर सकते हो ना। हाँ। तो मोबाइल को अगर हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, संस्कृत आती है, तो सारी भाषाएं जो मोबाइल को आती है वो तुम यूज कर सकते हो। अच्छा, जैसे पासवर्ड करके मोबाइल खुल गया, जैसे मूर्ति। हाँ बस मूर्ति का काम सिर्फ पासवर्ड को वेरीफाई करना है, चौकीदार है किस्म से समझ लो। तो उसके बाद अगर हमने हिंदी में बोला तो भगवान जी को समझ आ जाएगा, फिर वो भी हिंदी में बोलेंगे। हाँ, उसको सारी लैंग्वेजेस आती हैं। तुम उसको मोबाइल समझ सकते हो, ऐसा मोबाइल जिसको सब कुछ पता है। मतलब आसान समझने के लिए यही है कि एक मोबाइल जिसको तुम पासवर्ड अगर खोल लेते हो तो फिर उसको सब कुछ पता है, वो बता दे। जैसे गूगल है, वो अपने आप सब कुछ ढूंढ ढांड के बता देता है, चाहे 500 ऑप्शन देता है वो अलग बात है, पर बताता तो है। तो मोटी बात जो आज की हुई है वो ये हुई है कि मूर्तियां जो लगाई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड को एक्सेप्ट करके और कम्युनिकेशन का चैनल खोल देती हैं तुम्हारी भगवान नाम के मोबाइल से। एक समझ लो नया मॉडल आ गया मोबाइल का, भगवान जी। अच्छा। और उसके लिए जो पासवर्ड है वो पूजा है, और पूजा का प्रोसीजर अगर ठीक करते हो तुम तो मोबाइल खुल जाएगा, फिर तुम जो मर्जी बात करो। तो प्रोसीजर क्या है पूजा का? डिपेंड करता है ना तुम क्या करना चाहते हो। वो इसीलिए बताया है कि तुम्हें अपनी एलिजिबिलिटी, योग्यता इतनी होनी चाहिए कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या चाहते हो। मोबाइल से तुम क्या मांगते हो ये बताओ। हाँ, हम मोबाइल से मांगते हैं, लेकिन
लेकिन पासवर्ड तो एक ही होता है ना, हमने एक ही पासवर्ड होता है, वो डाला तब मोबाइल खुलेगा, तब हम उससे कुछ भी पूछ ले, कुछ भी कर ले फोन में। लेकिन पासवर्ड तो ऐसा नहीं होता कि चेंज हो जाता है चीज के लिए। क्यों? पासवर्ड जब मर्जी चेंज कर लो, तुम्हें ऑप्शन दे रखी है कि तुम कर लो, वहां पे तुम्हारे को ऑप्शन नहीं है पासवर्ड चेंज करने की मूर्ति में। तो हर एक चीज के लिए अलग होता है। हाँ, भगवान जी एक ऐसा वो है जिसके पास हर सवाल का जवाब है और हर चीज दे सकता है। वो कुछ भी मांगो उससे वो दे सकता है, प्रोवाइडेड उसको मांगने के लिए जो प्रोसीजर है वो तुमने पूरा किया। मतलब पासवर्ड वही वाला खुलना। अब इसको इस तरीके समझो कि मोबाइल के सारे मॉडल रख दिए एक साथ और सबके पासवर्ड अलग अलग है। और सारे तो तुम मोबाइल देखोगे ना, है तो आप ऐसे बोलो ना। और सारे मोबाइल चीजें भी अलग अलग बताते हैं। नहीं क्यों? अगर सवाल एक ही पूछोगे तो जवाब तो एक ही आएगा ना सारे मोबाइल का। हाँ, लेकिन पर तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें जो चीज चाहिए उसके लिए जो पासवर्ड है वो उसी मोबाइल में डालना है। भाई तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो कि मंदिर में कितनी मूर्तियां लगी होती हैं भगवान जी की। हाँ, बहुत सारी होती हैं। हैं? बहुत सारी होती हैं तो बहुत सारी का मतलब क्या हुआ? कि हर एक अलग अलग फोन के लिए, जैसे हर एक अलग अलग चीज दे सकते। भाई भगवान जी ने कहा कि तूने कार मांगी, उसने हवाई जहाज मांगा, उसने स्कूटर मांगा, उसने पढ़ाई मांगी, उसने कुछ मांगा, तो सबको देना है ना उसको। इसलिए अब अलग अलग बना देंगे जिसको तो कार्ड इसीलिए चाहिए। अलग अलग बना दी कि भाई तेरे को ये चाहिए तो इसके पास जा, ये चाहिए तो इसके पास जा, ये चाहिए तो इसके पास जा, ये चाहिए तो इसके पास जा। अच्छा, ठीक है। ये तो मोबाइल टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया समझना। पर कोई समझाएगा तो समझोगे ना, नहीं तो बेटा जोड़ोगे कैसे उसको आपस में? मोबाइल को मूर्तियों के साथ जोड़ना ये किसी ने बताया ही नहीं। और मैंने भी आज इसलिए बता दिया क्योंकि आज ये टॉपिक उठ गया, नहीं तो ये टॉपिक आता ही नहीं कभी। मूर्तियों का टॉपिक कहां से आता बीच में? पर अब तुम्हें मूर्तियों का मतलब समझ में आया कि नहीं? आ गया। आ गया ना? तो मंदिर लोग इसीलिए जाते थे कि मंदिर में बहुत सारे बैठे हैं, मतलब कई सारे बैठे हैं, तो जिसको जो जरूरत है वहां चले जाओ। और मंदिरों के नाम हुआ करते थे, ये कालका जी का मंदिर है, ये भैरव का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। अब तो कोई पूजा करने थोड़ी जाता है, तो लोग घूमने जाते हैं वो मंदिर बेटा में। इसीलिए ना क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं ना, समझाया ही नहीं अभी तक। और पूजा इंपॉर्टेंट है। पूजा एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है कि पासवर्ड है क्या। इस अगर तुम वहां जो बैठे हैं, कुछ कुछ मंदिर ऐसे है जिसमें जो पुजारी है उनको पता है कि किसकी मूर्ति का क्या पासवर्ड है। जैसे अभी तेरी नानी ने एग्जाम्पल दिया कि लड्डू गोपाल। अब लड्डू गोपाल की मूर्ति तो पता नहीं कितने घरों में होगी, लेकिन सबसे थोड़ी बात करते हैं। जिसको पासवर्ड समझ में आ गया उससे बातचीत शुरू हो जाती है। तो नानी के एग्जाम्पल दिए हुए एग्जाम्पल तो समझो ना। अच्छा, तो पासवर्ड कैसे पता रहता है कि क्या है पासवर्ड? भाई किसी ने बता दिया उनको कि किसी पंडित ने बता दिया पासवर्ड ये है, पर वो पासवर्ड जो है तुम्हें लगा के पता नहीं, चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। उसके ऊपर ट्राई करते रहे तो वो धीरे धीरे लड्डू गोपाल ने अपने आप ही करेक्शन कर दी कि यहाँ पर ये कर ले, यहाँ पर ये कर ले, यहाँ पर ये कर ले। तुम्हें गाइड करता चला गया। आपकी मूर्ति गाइड भी कर देती है। अगर जैसे हमने पासवर्ड डाला, एक शब्द की गलती होगी जैसे, तो अगली बार किया फिर एक शब्द की गलती होगी, ऐसे करके नहीं, वो तब देखे, वो देखता रहता है ना कि तुम्हें क्या क्या, तुम्हारी एलिजिबिलिटी कितनी है, मतलब तुम्हारी योग्यता कितनी है, वो देखता रहता है। जब तुम उसको लगता है कि हाँ यार अब ये डेडिकेटेड हो गया तो अब इसको करेक्शन चाहिए, तो उसको करेक्शन कर देगा। वो तुम्हारी एलिजिबिलिटी को, मतलब तुम्हारा एग्जाम लेता रहता है। करेक्शन करता कैसे है?
हमें तो उसकी ये तो बात उसका ही तरीका है ना बेटा, मैं उसमें कैसे बता सकता हूँ? तो लड्डू गोपाल का तरीका, सबका अपना अपना, सारे लड्डू गोपाल जो अलग अलग बने हुए हैं तो सबका अपना अपना तरीका है करेक्शन करने का। और हमें उनकी बात तो ना सुनेगी जब तक हमने पासवर्ड नहीं ठीक डाला। नहीं समझा, क्या कह रही है, क्या कह रहा है? और जब तक हमने पासवर्ड ठीक नहीं डाला तब तक हमें भी उनकी बात नहीं सुनेगी। तुम्हारी नहीं सुनेगी उसको, तो उसको कैसे तुम्हारी सुनेगी? भाई तुम गूगल में अगर स्पेलिंग गलत डाल दो तो क्या मिलेगा तुम्हें रिजल्ट? बताओ, अगर गूगल में तुम स्पेलिंग गलत डाल देते हो तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा? गलत मिलेगा, लेकिन कभी कभी ये भी होता है जैसे हमने वट में WHATE डाल दिया तो वो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये वट लिखना चाह रहा है और फिर एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। तो वही भगवान जी करते हैं सेम। गूगल ने भगवान जी को ही तो कॉपी करा है या करने की कोशिश किया और कुछ किया ही नहीं। I thought कि भगवान जी कॉपी गूगल कुछ नहीं कह रही है। मम्मा बोल रही है कि मम्मा को लगता था कि भगवान जी ने गूगल को कॉपी की है। कुछ नहीं कह रही मैं। भाई पहले कौन आया ये बताओ? पहले माता तेरी माँ आई थी या पहले तू आई थी? पहले मम्मी आई थी, हैं? पहले माता ही आई थी। बस तो फिर तो पहले भगवान जी आया था तो कॉपी उसी की करी जाएगी ना। लेकिन भगवान जी ने बताया बाद में कि मैं आ गया हूँ। हैं? भगवान जी ने बताया बाद में कि मैं आ गया हूँ। नहीं, जब महाभारत तू शुरू से पता है? जो सबको पता था। सबको पता था भगवान जी है। मंदिर तो पहले से बने हुए हैं भाई, मंदिर तो बहुत पहले से बने हुए हैं। क्या समझे? कि पहले भगवान जी आए, गूगल ने भगवान जी को ही कॉपी करने की कोशिश की। अरे पागल, गूगल तो बहुत दूर की बात है। पहले तो इंसानों ने कॉपी करने की शुरू करी के अपने आप को भगवान जी बना ले। कैसे? तुमसे बोलो। कैसे, कब की? किसी ने भी नहीं की। ये जितने भी है जो वो तुम तो खैर नहीं, ये बोलती है। एक मिनट जरा। वो कहते हैं भगवान जी भी है, कोई है वो कहते हैं भगवान जी भी है, लेकिन वो कहते हैं मुझे भगवान को। अरे मैंने सारी मूवी देखा। मुझे लगा कोई आया। तो वो देखो, तुम तो कार्टून देखते हो ना, कार्टून में एक बॉस होता है। हाँ। बॉस कौन बनता है पता है? बॉस वही बनता है जो भगवान जी के थोड़ा सा पास पहुंच जाए, एक कदम भी आगे चल गया तो वो समझो बॉस बन जाता है। अच्छा। अब उसको पता है कि नहीं पता, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको पता है कि वो एक कदम आगे बढ़ गया, पर डेफिनेटली उसकी योग्यता तुम्हारे से ज्यादा थी तभी तो बॉस बना ना वो। और योग्यता जैसे जैसे इंप्रूव होती रहेगी भगवान जी के पास उतने पहुंचते जाओगे और फाइनली गॉन। भाई खेल सारा जो है वो योग्यता का है, एलिजिबिलिटी का है कि अगर तुम 5वीं क्लास में 10 बार फेल हो जाओ तो 6ठी में नहीं जाओगे ना। जोर से बोलो। तब अगर 10 बार क्या, अगर 5 बार ही फेल हो गए तब भी वाले निकाल देंगे। क्या नहीं फिर से बोल, साफ बोल। 5वीं क्लास में अगर हम 2 बार या 3 ही बार फेल हो गए तो स्कूल वाले ही निकाल देंगे, तुम तो फेल ही होते रहे। तो वो कहेंगे कि तू भगवान जी के पास आके बात कर और फिर आइयो। स्कूल बदल लेते हैं लोग। हाँ, किसी और स्कूल चले जाते हैं। तेरी नानी ने ऐसे बदला था, 11वीं में फेल होगी फिर दूसरे स्कूल में लेके आई, दे दिया 12वीं। सेकंड डिवीजन किसकी आई थी?
हैं? किसकी आई थी? ये 11वीं में फेल हो गई थी। अब सेकंड अगले किसकी आई थी? हैं? अब ये बात समझो सेकंड आई कि एक तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि मूर्तियों का मतलब क्या है। या एक वो मूर्ति कनेक्ट करने की चीज है भगवान जी से अपने आप को। हाँ, वो एक किस्म से माइक और स्पीकर और पासवर्ड वेरीफायर। कोई चौकीदार क्या करता है, तुम्हारी आईडी देखेगा और फिर तुम्हें कहेगा ठीक है आईडी ठीक है तो तुम अंदर जाओ। तो ये सारे जितने भी भगवान जी हैं, एक तो भगवान जी की जो अलग अलग मूर्तियां हैं उसका मतलब है कि मूर्तियां इसलिए अलग अलग बनाई गई है, किसी के पास कोई नॉलेज है, किसी के पास कोई नॉलेज है, किसी के पास कोई नॉलेज है। अच्छा, तो वो ही देगा जो वो जिस चीज के लिए मूर्ति बनी है वो वही चीज दे सकता है, दूसरी नहीं देगा। पर हर मूर्ति जैसे हमने भगवान जी तो एक ही है ना। उससे क्या हुआ, वो पासवर्ड पहुंचेगा ही नहीं ना। तुम अगर मान लो, मैं अब एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक हनुमान जी है और एक दूसरे कौन से भगवान जी को जानते हो तुम लोग? गणेश जी। चलो, एक गणेश जी है एक हनुमान जी है। गणेश जी का पासवर्ड कुछ हो रहा है, हनुमान जी का पासवर्ड कुछ हो रहा है। अगर गणेश जी की पूजा तुम हनुमान जी के सामने खड़े होकर करोगे तो वो पासवर्ड उसको कभी समझ में ही नहीं आएगा। वो देगा कैसे फिर कुछ, या लेगा तो तुम्हारी बात करवाएगा कैसे? नहीं, लेकिन भगवान जी तो एक ही है। तो अब अगर वो हनुमान जी के आगे हमने जाके उनकी पूजा की तो भी हम उन्हीं भगवान जी के पास, उन्हीं भगवान जी से हम बात करेंगे जिन भगवान जी से हमने गणेश जी की पूजा करके फिर बात की थी। अरे तुम इसको इस तरीके सोचो ना कि तुम होटल जाते हो। हाँ, होटल जाते हो ना, हाँ, तो वो मेनू कार्ड रख देता है तुम्हारे सामने। हाँ, अब तुम उसमें से उसको चुनो जो चीज तुम्हें खानी है, तो उसी चीज का ऑर्डर दोगे तो वो चीज अब लेके क्या आया वो थोड़ी तुम्हें पता होगा। अगर तुम्हें वो चीज पहले भी खाई है फिर तो पता होगा, नहीं तो वो क्या लेके आ रहा है पता नहीं। ये तो होता है। हाँ, ये तो होता है। जैसे कभी किसी ने कोई चीज ही नहीं खाई, उसने पर वो ऑर्डर कर दी, अब कोई कुछ भी उठा कर दिए, वही है। करेक्ट। तो इसलिए जब भगवान जी की बात आती है तो कंफ्यूजन नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, इसलिए योग्यता की बात करी जाती है कि अगर तुम्हें ही कंफ्यूजन है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें ही नहीं पता, तो भगवान जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तेरे को ही देखते रहेंगे कि हाँ तू अब बोलेगी अब बोलेगी अब बोलेगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन भैया अब तो सब एक ही हो गया ना, सारी एप्लीकेशन एक ही जगह जानी है ना अब तो। हर जगह सरकार एक ही होती है तो उसी पे जाती है एप्लीकेशन, चाहे तुम कहीं भी दो। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, अब तो सब एप्लीकेशन एक ही जगह है ना सारी। मिनिस्टर तो अलग अलग है ना। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ दरवाजे तो सबके अलग अलग है ना। भैया प्रोसीजर सब अलग अलग हैं या एक ही हैं? एक ही कैसे हो जाएगा? तो हम करते रहे चौड़सी पंथ वाला प्रोसीजर ये एक ही है। प्रोसीजर तो हर इंसान के लिए अलग है। प्रोसीजर तो हर इंसान के लिए अलग है। हर इंसान के लिए, हर मूर्ति के लिए और हर इंसान के लिए अलग अलग है। हाँ, क्योंकि सारे बनाए अलग अलग है ना, नहीं तो वो एक ही नहीं कॉपी कर देता, फोटो कॉपी करा के भेजता रहता, टक 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 टक। सारे अलग क्यों है? हाँ, एक ने भी सीख लिया, सब उसी को फॉलो करते जाएंगे सारे लोग। तो ऐसा नहीं है ना, सारे अलग अलग है ना। कभी दो इंसान देखे जिनकी शक्ल एक जैसी हो या अकल एक जैसी हो, और दोनों चीजें पुट टुगेदर तो कभी एक जैसी हो ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन टीवी में तो दिखाते हैं कि होते हैं जुड़वा जुड़वा। तो जुड़वा होने से भी एक जैसे थोड़ी हो जाते थे। अलग है। अकल तो अलग होती है।
उनकी भी अकल अलग होती है, अकल। अकल भी अलग होगी, अकल भी अलग होगी। भाई तुम्हें 10 साल हो गए, 10 साल में तुमने देखा क्या 2 लोग एक जैसे हैं? तुमने 36 स्कूल बदले होंगे। तो पूजा की विधि सबके लिए अलग अलग है, ये समझ लो। जो हम छोटा सामान कर रहे हैं, जैसे ये अब हम तो सब एक ही कर रहे हैं, तो ये तो अपनी जनरलाइज सेहत के लिए कर रहे हो, इसमें भगवान जी कहां से आ गया बीच में? ये तुम अपनी सेहत के लिए कर रहे हो। बस सेहत से मतलब है इसका। सेहत में 4 चीजें आती है, फिजिकल सेहत, मेंटल सेहत, स्पिरिचुअल सेहत, और जिससे कि तुम पासवर्ड की अगर प्रैक्टिस करो तो रिजल्ट बेटर आएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो सिर्फ षोडशी पंथ में, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये ट्रेनिंग है कि तुम अपने आप को तैयार कर लो कि भगवान जी से इंटरेक्शन करने में कष्ट मिनिमम हो। लेकिन तो फिर आप कह रहे हो कि हर इंसान के लिए भी प्रोसीजर अलग होता है, तो किसी और के लिए प्रोसीजर का कैसे पता लगेगा? किसी और के प्रोसीजर का तेरे को करना क्या है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि नानी ने एग्जाम्पल दिया था लड्डू गोपाल का, तो हो सकता है उन्हें कोई पंडित आए और उन्हें बता के चलेगा कि ये प्रोसीजर है, लेकिन उनके लिए तो कोई अलग प्रोसीजर होगा, और जिसको बता के गए उसके लिए भी तो अलग। इसीलिए तो भगवान के ऊपर भरोसा हट गया सबको। आजकल कौन भगवान को मानता है बता? आजकल तो गूगल बाबा ने भगवान को रिप्लेस कर ही रखा है। मतलब प्रोसीजर बताने वाला कैसे बता पाएगा प्रोसीजर? जब बता तो रहा हूं कि जो प्रोसीजर जिसने भी किसी ने बताया, उसके बाद अगर तुम उसको यूज करना शुरू करोगे तो उसमें धीरे धीरे करेक्शन होती जाए। वही बात है ना कि आईआईटी की तैयारी करनी है अगर तुम्हें, तो उसके लिए ट्यूशन लेनी है कि नहीं लेनी है, ये सब फैक्टर तो तुम्हें डिसाइड करने हैं ना। तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझो। ये निष्ठा योग प्रोसीजर्स और ये हवन वाले प्रोसीजर्स सिर्फ योग्यता निष्ठा योग प्रोसीजर, ओहो, जो ये षोडशी पंथ का जो प्रोसीजर है, ये सिर्फ वो है कि तुम्हें जो सामने वाला कह रहा है वो ठीक कह रहा है नहीं कह रहा है, ये अपने आप समझ में आने लगे कि वो मूर्ख तो नहीं बना रहा, हम अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। षोडशी प्रोसीजर ये तो खाली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। प्रोसीजर कहाँ से पता लगेगा भगवान जी की पूजा का, ये भी तो बताओगे? अरे पहले अपनी सिंक्रोनाइजेशन करोगे तभी तो बताने का फायदा, नहीं तो भाषा समझ में ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो यही है कि जब तक तुम अपने सिंक्रोनाइज एलिजिबिलिटी नहीं हो आईआईटी में एडमिशन लेने के, तो तुम्हें आईआईटी देखने को भी नहीं देगा कोई। भगवान जी कुछ भी दे सकते हैं भैया, कुछ भी। मुझे क्या पता, ये भगवान जी से पूछो। हाँ, कुछ भी दे सकते हैं। मैं विटनेस हूँ उस चीज का। भगवान जी तो हमें सिर्फ क्या आंसर देते। अब जो है ना देख, इस हमारी क्लास के स्पेक्ट्रम में वो 6-7 साल का है ये, और 65-70 साल के हैं, तो सारे हैं, तो इसीलिए ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हो रही है। ये बच्चों के ये सवाल हो सकते हैं, समझ लो कि तुम्हारे बच्चों के भी यही सवाल थे जो तुमने जवाब दिए नहीं। हाँ, पर हमने खुद ही ढूंढ लिए थे। तभी तो आगे लाइन लग गई। ताऊ जी, कुछ लोग हाँ। होते हैं कहते हैं कि भगवान को कुछ भी नहीं होते, लेकिन क्या कह रही है बेटा, दोबारा बोल। धीरे-धीरे बोल, शब्द को रोक रोक के बोल। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान जी तो होते ही नहीं, भगवान जी होते ही नहीं, लेकिन जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके चेले होते हैं, वो उन्हें भगवान करके बुलाते हैं। नहीं, एक बार फिर से, तेरे आवाज कट रही है। कुछ लोग होते हैं जो सिखाते हैं कि भगवान जी तो होते ही नहीं, ये सब गप है। और फिर जो
फॉलोअर्स है जो उनको मानते हैं, चेले हैं जो उनके, वो सब उन्हें भगवान करके बुलाते हैं और वो भी यही कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, लेकिन वो उन्हें खुद भगवान बुलाते हैं। नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आई क्या कह रही वो ये कह रही है कि किसी ने आके कहा कि भगवान जी कुछ नहीं होता, कोरी गप है, फिर उसके वही? कुछ कोरी गप है। हाँ ठीक है, फिर उसके कुछ फॉलोअर्स बन गए, उसके फॉलोअर्स फॉलोअर्स बन बन गए। गए, ठीक है। अब उसके चेलों ने भी ये कहना शुरू किया कि भगवान कुछ नहीं होता, गप है, ठीक है, लेकिन उसको भगवान कहने लगे जिसने कहा था कि भगवान कुछ नहीं होता। तो उसने तो फायदा कर दिया ना कि भगवान को दिखा दिया, कैसे? उसने तो बल्कि प्रूव कर दिया कि देखो भगवान है। ये ना कहने वालों ने तो प्रूव किया कि भगवान है, क्योंकि भगवान जी कुछ नहीं होते, और फिर फाइनली अपने बंदे को भगवान कहना शुरू कर दिया। तो भगवान तो हो गया ना इसका मतलब। जैसे आपने कह दिया ना, मतलब उन्होंने एक तरह से एक ना, जब तुम साइंस पढ़ते हो ना, तो एक वो शुरू किया जाता है कि तुम मान लो कि ये नहीं है। साइंस कैसे पढ़ाई जाती है? ऐसे ही पढ़ाई जाती है कि हाइपोथिकेशन करो कि मान लो ये नहीं है, ये गलत है, फिर इक्वेशन बना के उसको सही ठीक प्रूव कर देते हैं। साइंस ऐसे लोगों ने तो बनाई, और भगवान का नया नाम आ गया साइंटिस्ट। डॉक्टरों को लोग भगवान क्यों कहते हैं? लोग तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ठीक कर देते, जैसे कभी कभी बड़े बड़े ऑपरेशन। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ठीक कर देता है वो भगवान हो गया। क्यों? तेरी मम्मी ठीक कर देती है तुझे, पानी पिला के है, बुखार उखार तो भगवान होगी। और क्या? इसके लिए तो है ही। भाई तुम जो स्टेटमेंट कह रहे हो उसको समझो ना, इसका मतलब जो ठीक कर देता है वो भगवान हो गया। जिसने चारपाई ठीक कर दी वो ही भगवान है। लोग तो टीचरों को भी भगवान बना देते हैं, टीचरों को भी भगवान बना देते हैं, टीचर्स को। तो मैं वही कह रहा हूँ एग्जैक्टली कि सब ये कह रहे हैं कि भगवान होता है, भगवान होता है, भगवान होता है। और तुम लोग कहते हो कि कोई कहता है कि भगवान नहीं होता, मान लो, और फिर कहता है भगवान हो गया। तो मतलब भगवान होता है कि नहीं होता है, ये तो बात समझ लो। लेकिन अगर वो लोग कहते हैं कि भगवान तो होता ही नहीं, भगवान तो होता ही नहीं, तो सब लोग, अगर पूरी दुनिया मान लो उनको मानने लगे, जैसे राम जी है, राम जी को पूरी दुनिया मानती थी पहले। वो तो देख, अब एक बात समझो कि अभी मैंने क्या कहा, मूर्ति जो है वो पासवर्ड और माउथपीस और मतलब माइक का और स्पीकर का काम करती है। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जैसे पहले सभी लोग कहते, राम जी को मानते थे सारे लोग, और अब राम जी ने जो जैसे पूरी दुनिया ही राम जी को तकरीबन मानती थी, अभी भी मानती है तकरीबन आधी दुनिया। तो ऐसी जो जिस बंदे ने कहा भगवान नहीं है, अगर पूरी दुनिया उन्हें मानने लगी कि हाँ भगवान है, भगवान है, सब करने लगे, तो ये सब यही कहेंगे, हर जगह यही चलेगा, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तब कोई मंदिर फिर कोई नहीं रहेंगे, सब कहेंगे तो मूर्तियां ऐसे बना रखी मिट्टी की। भाई एक बात कहो मेरे को, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भगवान जी जो है वो, चाहे कोई ये कहता हो कि भगवान जी नहीं है, तो उसको कैसे पता भगवान जी है या नहीं है? इसमें तो भगवान वर्ड तो पहले से था ना, उसने भी तो वहीं से उठाया, नहीं तो ये शब्द ही गायब हो जाता ना। ये शब्द रहा क्यों? जो चीज यूज नहीं होती वो वर्ड रहता ही नहीं ना। हाँ, लेकिन वो मानते तो है भगवान, लेकिन मानते तो है ही ना, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम मानो वो एक्चुअली चक्कर पता है क्या है? सिर्फ फर्क ये है कि वो कहते हैं कि मूर्ति की जगह मुझे भगवान मान लो।
हाँ, उनसे अगर पूछो कि आप तो कहते हो भगवान होते ही नहीं, फिर लेकिन आप उन्हें भगवान क्यों कहते हो, तो वो कुछ भी नहीं बताते। तो कुछ भी नहीं बताते, बोलो सर। तो वो कुछ भी नहीं कहते। भाई वो कुछ नहीं कहते ना। हाँ। भाई कैसे कहेंगे, उन्होंने पहले तो तुम्हें वो कहा कि भगवान जी नहीं होते। हाँ। तो पहले तुम्हें यही समझाया ना उसने कि भगवान जी नहीं होते, तब तो तुमने उसको फॉलो करना शुरू किया। और फिर वो कहता अब तुम मुझे भगवान मान लो। तो इसका मतलब उसने तुम्हें ही तो बेवकूफ बनाया। अभी बोलते। हाँ। तो अगर तुम वही एलिजिबिलिटी योग्यता, इसीलिए भगवान जी जो है वो हमेशा योग्यता चेक करते हैं कि अगर तुम योग्य हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर किसी की योग्यता नहीं हो लेकिन उसने पासवर्ड कहीं से उसको पता लग गया, उसने पासवर्ड कर भी लिया जैसे तैसे, उसका हो गया, ऑन होगी मूर्ति, तो भी नहीं उसको पता लगेगा अगर उसकी योग्यता ना हो। योग्यता तो भगवान को देखना है ना, तुम थोड़ी देख सकते हो। तुम तो काम कर रहे हो अपना, जो कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तुम गए भगवान के पास तो उसने तुम्हारी योग्यता उसने चेक करी, तुम्हें थोड़ी पता उसने चेक करी कि नहीं करी। हाँ। नहीं समझे? समझ गई। भाई तुम एग्जाम देने गए हो तो एग्जाम में तुमने कोई लिखा या नहीं लिखा, उससे तो जो एग्जाम ले रहा है वहां पर खड़ा होकर उसको थोड़ी मतलब है, उसे जो पेपर चेक करेगा उसको मतलब है। ठीक है। तो ये तो एक किस्म से मूर्तियां जो है यही हो गई कि भैया तुम वो तो तुम्हारा पेपर लेकर के और दे देंगी, आगे कौन चेक करेगा क्या करेगा वो उसकी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है, मूर्तियों की नहीं है। अच्छा। मूर्तियां सिर्फ पासवर्ड चेक करती है, मतलब आईडी चेक करती है कि तुम्हें इस एग्जाम में बैठने देना है कि नहीं बैठने देना। अच्छा। और अगर हम बैठ भी गए एक बार एग्जाम में, उसके बाद भी अगर हम एग्जाम में फेल हो गए तो भी हम नहीं बात कर सकेंगे। नहीं ना, तो फेल होने का मतलब ही यही है कि उसने देख लिया तुम्हारी योग्यता नहीं है, ये तो भगवान ने चेक करके तुम्हें बता दिया भाई तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम जाओ, तो फेल हो गए। फेल और पास तो वो डिसाइड करता है ना, तुम थोड़ी डिसाइड करते हो। अच्छा। फेल और पास का मतलब ही यही है कि तुम योग्यता है कि नहीं है तुम्हारी अगली क्लास में जाने की। अच्छा, ठीक है। और ये सारी जिंदगी की बात है, ये नहीं कि तुम जब पढ़ रहे हो तभी तक की बात है। ये तो एक लिंक बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूं जिससे समझ में आ जाए। हाँ। अब जैसे कोरोना का प्रॉब्लम आया तो सबने कहा यार तुम घर में रहो, घर में रहो, तो तुम्हें समझ में आ गई, तुम घर में रहने लगे। जिसको नहीं समझ में आई वो बाहर जाता है, बीमार हो जाता है। हाँ। पर सारे थोड़ी बीमार होते हैं। जो बाहर जाते हैं वही होते हैं। यही बात है बस, कि इन चीजों को तुम जिंदगी से जोड़ने की हम जो कोशिश कर रहे हैं, षोडश पंथ का पर्पज यही है कि वो रियल लाइफ में कैसे चल रहा है वो सिखाता है। तो उसमें सबसे पहला रूल यही है कि अपने आप को ऐसे इतना तो कम से कम करो कि सामने वाला जो कह रहा है और जो कहना चाह रहा है वो फर्क तुम्हें समझ में आए। और अगर उसमें फर्क है तो तुमने उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना है, या वो जो कहना चाह रहा है वो अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो उसको समझ करके एक्शन लेना है, ना कि वो जो बोल रहा है उसके ऊपर समझ के काम करना है। अच्छा, ठीक है। क्या समझे? समझ तो आज एक्चुअली रियल लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर है आज का, कि इतने मंदिर बने हुए हैं, इतने मंदिर बने हुए हैं, उनके साथ उनमें लोग इतने जाते भी हैं, तो वो मतलब क्या है उसका? मैं तो कहता था जब हम समाज में थे
कि मैंने कि जितने ये लोग कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जो भी जा रहे हैं, इनको मिलता तो है कुछ ना कुछ। ये नहीं हम देवसमाजी बन के 150 आदमी 1000-1500 आदमी लेके बैठ करके, ठीक है। मैं हमेशा कहता रहा नवनीत से, तो वो समझता था इस चीज को। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना मिलता हुआ लोग भाग जा रहे हैं, इतने बेवकूफ नहीं है आदमी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो मंदिर मूर्तियों वाले हैं, कुछ लोगों ने उसको वो कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, भाई तो मिट्टी की मूर्ति है, जैसे अभी इसने कहा था, पृथा ने अभी कहा ना कि ये मूर्तियां तो मिट्टी की है। पर मूर्तियों का मतलब समझोगे, मूर्तियों का मतलब है कि वो खाली स्पीकर और माउथ पीस है और पासवर्ड वेरीफाई करते हैं, मतलब चौकीदार है किस्म से। भगवान के पास अपनी एप्लीकेशन भेजने का एक दरवाजा है। और बिना मूर्ति के जो स्थान बने हुए हैं वहां पे हो ही नहीं सकता, तो इंटरफेस ही नहीं है, तुम्हारा मोबाइल ही है तुम्हारे हाथ में, तो तुम गूगल बाबा सर्च कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर ही नहीं है और मोबाइल ही नहीं है तो तुम गूगल बाबा में सर्च कैसे करोगे? और यही प्रॉब्लम है, इसीलिए वो सारी कम्युनिटीज इतनी कंफ्यूज्ड है जिनके यहाँ पे मूर्तियां नहीं होती, कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो उसका कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा है कोई, इसीलिए वो डर के रहते हैं, तो इकट्ठे रहते हैं हमेशा। जो है, जो जितना ज्यादा डरपोक होगा उतना ही ज्यादा ग्रुप में रहेगा। भैया एक वैसे तो मैंने देखा है कि सिख कम्युनिटी डर के नहीं रहती है, लेकिन इनकी यहाँ मूर्तियां नहीं होती हैं। सिख जो होते हैं, सिख गुरुद्वारे वाले, ये लोग, इनके यहाँ मूर्तियां नहीं होती हैं, लेकिन नॉर्मली मैंने किताब होती तो है, किताब होती है, मूर्तियां नहीं होती। किताब तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स ही हो गया ना, बात तो एक ही हो गई। वो जो पूजा की विधियां लिखी है वो किताबों में ही तो लिखी है। अच्छा, उनके लिए स्पीकर किताब हो गया। हाँ, नेचुरली। भैया एक और क्वेश्चन था कि कई बार ना प्रेत योनि या भूत योनि की कुछ आत्माएं होती हैं जिनको लोग सूक्ष्म आत्माएं बोलते हैं। तो एक मिनट, जो तुमने अभी कहा ना किताब मूर्ति हो गई, किताब मूर्ति नहीं हो गई। किताब जो है वो प्रोसीजर बताती है कि ये पूजा करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, मतलब प्रोसीजर ये है। और किताब है क्योंकि तो लिमिटेशन होगी उसकी। अच्छा, हाँ, लेकिन ओके भैया, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि लोग जब किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो एक सूक्ष्म आत्मा नाम का शब्द आता है कि भूत योनि के, प्रेत योनि के तांत्रिक लोग होते हैं, वो उन लोगों से बात कर पाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे हो पाएगा कि योग्यता एक ही रूल है, एक ही रूल है, योग्यता योनि और भगवान में फर्क समझना। अभी तो योनियों को मानते ही नहीं लोग, तो योनि क्या है और कितनी है क्या उसका पता ही नहीं है किसी को भी, तो वो फर्क कैसे करेगा? नॉर्मली लोगों को ये बात पता होती है कि कुछ सूक्ष्म आत्माएं होती हैं, वो कभी आती हैं, चाहे क्रिश्चियंस भी हैं, वो लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ स्पिरिट्स वो आती हैं, लेकिन वो तो एक योनि है ही ना। हाँ, तो भगवान में फर्क है ना, तो है ही ना। लेकिन वो स्पिरिट से बात कर रहे हैं या भगवान से बात कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं बहुत। तो यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो पासवर्ड की बात आई है। भाई जो योनि है वो तो समझो कि अपने आप को इम्पोज कर रही है, या तुमने जो कुछ बोला वो किसी योनि के उससे मैच कर गया। हाँ, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, मतलब उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना, लेकिन भगवान से बात करने के लिए एफर्ट करना है और कंटिन्यूअस। वही तो बात है, यही फर्क है बस। तो एलिजिबिलिटी, योग्यता का मतलब इसीलिए बार बार ये शब्द यूज किया जाता है कि योग्यता तुम्हें अपनी इंप्रूव करनी है, तुम्हारे हाथ में नहीं है कि योग्यता तुम्हारी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, ये तुम्हें नहीं पता लगेगा, लेकिन उसको पता लग जाएगा जो चेक कर रहा है। ये हमें नहीं पता लगेगा किसी भी तरीके से नहीं। ये तो तुम्हें पता होगा, ये तो तुम्हें समझना है कि तुम्हें पता लगता है कि नहीं लगता। मतलब तुम्हें अगर तुम्हारी सिंक्रोनाइजेशन अपने आप से अगर सिंक्रोनाइजेशन तुम्हारी इंप्रूव हुई है तो तभी तो तुम इंसान से दूसरी योनियों पे चले गए और इंटरेक्शन करने लग गए। अच्छा, और क्या, नेचुरल सी बात है
भी तुम्हें लगा कि यार इंसानों को तो ये प्रॉब्लम, इस मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इंसानों के पास तो है नहीं, चलो मैं और देखता हूँ कहीं पे, तो दूसरी योनियों में पहुंच गया, हाँ, तो उसको उनकी भाषा समझ में आने लग गई। उसने सामने लड्डू गोपाल की मूर्ति देखी, उसने बात करनी शुरू की, लेकिन उसको बात समझ में भी आने लगी, लेकिन वो बात कोई और कर रहा था, लड्डू गोपाल नहीं कर रहा था। वो मुझे क्या पता, ये तो उनको पता लगेगा ना। क्या ये ये पॉसिबिलिटी तो है? योग्यता के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, ये पॉसिबिलिटी तो है ना। तो वो पहचान लेते हैं कि ये लड्डू गोपाल बात कर रहे हैं या कोई योनी बात कर रही है, इतनी पहचान हो जाती है। हो जाती है, हो जानी चाहिए। ठीक है। योग्यता बढ़ने का मतलब ही यही है। हाँ भाई तुम जब इंसान से और दूसरी योनियों के प्राणियों से बात कर रहे, जैसे कुछ लोग कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं, तो कुत्ते उनकी भाषा समझने लगते हैं और कुत्तों की भाषा वो समझने लगते हैं। हाँ, वो तो बहुत कॉमन है, बिना ट्रेनिंग के भी समझते हैं। जैसे गाय भैंस हमारे यहाँ आते अरे हैं तो गाय। इसीलिए तो इंसान के पास रहते हैं, तो इंसान रखेगा क्यों उनको अपने पास। हाँ, जैसे मोहल्ले की भी गाय होती है ना, उनको बोलो कुछ तो समझती है, हट अरे यार जाओ। कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा ना, कुत्तों की तो समझ कुत्तों वाली रहेगी हो। पता नहीं, मैंने कुत्ते से कभी बात नहीं की। वो तो योनि की क्वालिटी है ना। गाय गाय समझ लेती है बात, औरों का नहीं मुझे पता। हाँ। तो कुछ समझ में आया? सब आ गया। समझ में आया प्रथा? आ गया। वेरी गुड। बड़ों को? मुझे तो आ गया, मुझे तो आ और गया बड़ों कि को? बहुत बीच कठिन वालों को है। आ गया, चलो बीच वालों को भी आ गया अब तो। बड़ों को और बड़ों को? आ गया आ गया। फिर कर ले। फिर मूल वाक्य। कल तो आज के एपिसोड का नाम क्या डालेगा पंकज? नाम बताओ। आज का नाम हुआ शक्ल दिखाओ ना, शक्ल दिखाओ। कनेक्टिविटी टू गॉड, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, गॉड ना डालना। अबे अंग्रेजी तुम छोड़ दो, हिंदी सीख लो जरा सी। जी। ये डालना है कि मूर्ति यानी पासवर्ड टू पासवर्ड टू योर ओन कृष्णांश, ऐसा। नहीं, कृष्णांश। ऐसा कुछ डाल दियो। मूर्ति यानी मैं कुछ बोलता हूँ, ये पहले ही ना कर देती है मुझे। हैं? मैं कुछ बोलने लगता हूँ, ये पहले ही ना कर देती है कि नहीं ये तो नहीं। बेटा तू ही तो ढूंढ के लाया था इसको। वो चाहे माध्यम तूने कोई यूज किया हो, पर लाया तो तू ही था। मैं ये नहीं लाया, ढूंढ के तो चंद्रगुप्त जी लाए थे। या तेरे को चिपका दी गई थी, चलिए मान ले। चंद्रगुप्त जी लाए थे। बेटा सबके साथ यही होता है। नहीं, कहीं खुशी से भी चिपकाते हैं हमें, कहीं खुद लाते हैं ढूंढ के चिपकाने के लिए। जो खुशी से लाते हैं ना, उनकी हालत और ज्यादा खराब होती है। देखो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, हैं? वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वो जो हम नहीं पहुंच गए। यानी पासवर्ड टू मूर्ति मतलब क्या? मूर्ति का मतलब है पासवर्ड। ये मूर्ति यानी पासवर्ड टू भगवान जी, ये टाइटल? नहीं नहीं, मूर्ति को डिफाइन कर दो कि मूर्ति इज ए माउथ, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख दिया या तो, और वो बना दे, मूर्ति से रिलेटेड ही कुछ डालना है, ऊपर डालना है तो। मूर्ति पूजा। नहीं, पूजा मूर्ति को तुम ये कर सकते हो कि एक्सेस टू भगवान जी, ऐसा कुछ कर सकते हो। मूर्ति इज एन इंस्ट्रूमेंट टू कनेक्ट विद गॉड, टू कनेक्ट विद भगवान जी। गॉड नहीं लिखना है, भगवान जी लिखना है। हाँ, गॉड मूर्ति और भगवान जी में फर्क होता है। हाँ जी। मूर्ति एक चौकीदार है, ये चौकीदार। नहीं नहीं, मूर्ति इज एन इंस्ट्रूमेंट
टू कनेक्ट टू भगवान जी। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की जगह सोर्स लिख सकते हैं क्या? इंस्ट्रूमेंट की जगह वो पूछ रहे हैं श्याम जी की सोर्स लिख सकते हैं क्या? लिख लेना, जो समझ में आए लिख लेना यार। जी अच्छा। तो बाकी का कल का रखे, हाँ जी, है ना? ठीक है। तो ये चीजें अब प्रोपेगेट भी यही करनी है चीजें कि भैया मूर्ति को जो लोग जो समझ लो कि मूर्ति का मतलब क्या है और अलग अलग क्यों है। कोई मोबाइल कोई जानकारी देता है, कोई मोबाइल कोई जानकारी देता है, कोई मोबाइल कोई जानकारी देता है। किसी में कोई ऐप चलती है, किसी में कोई ऐप चलती है, किसी में कोई ऐप चलती है। जी तो मोबाइल के साथ जोड़ करके ये एग्जांपल समझानी है पब्लिक को। जी जी चलो फिर वो कर लो अपना। समं शिवं पंचतत्व सत्यं पंचारख सत्यं योग योगा सत्यं सत्यम कृष्णा शिरा योगा सत्यं सुंदरम अहम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णा शिरा। अच्छा भैया प्रणाम भी है।